अभी बिहार में नियोजित शिक्षक की हाहाकार मची हुई है। लोग कहते हैं कि नियोजित शिक्षकों का केस कोर्ट में चल रहा है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि वैसा समाज जो सरकार के साथ हमेशा कदम से कदम मिला के खड़ा रहा, यानी दिव्यांग समाज, इसका क्या उत्थान हुआ? हमें तो नहीं लगता कि कोई उत्थान हुआ, क्योंकि दिव्यांगों का अधिनियम 2016 पूरी तरह से अलग है और दिव्यांगों को 2016 अधिनियम के तहत ही सारे अधिकार प्राप्त हैं। तो वैसे दिव्यांग जो सरकार के विपक्ष में कभी खड़ा नहीं हुए, जिनको 5% आरक्षण देना है और आज तक डीएलएड के मसौदा में 3% आरक्षण की बात कही गई है, यहाँ तक उनको पता नहीं है कि 4 देना है कि 5 देना है। मैं यह पूछना चाहता हूँ कि दिव्यांग जो है वो समावेशी शिक्षा के तहत आते हैं, उनका संवैधानिक अधिकार दिव्यांग अधिनियम 2016 है, तो वो उस कोर्ट केस में तो सम्मिलित ही नहीं है। तो क्या सरकार जिस प्रकार उर्दू पढ़ने वाले मौलानाओं को, जिस प्रकार अन्य भाषा पढ़ने वाले मौलानाओं को उस केस से वंचित रखा है और उसको पढ़ते ही नियुक्ति हो जाता है क्योंकि उनकी ज़रूरत है, वो अल्पसंख्यक है, जबकि उनको 10% कि 12% आरक्षण है। और आरक्षण शब्द की शुरुआत जिस दिव्यांग से हुई, उसका दिव्यांग अधिनियम 2016 अलग कर दिया गया, उनको समावेशी शिक्षा के तहत नौकरी दी गई। पहले 4% आरक्षण दिया गया, बाद में एचआरडी मिनिस्ट्री से 5% आरक्षण दिया गया, जिसका कोर्ट केस से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि दिव्यांग अधिनियम अलग है। तो दिव्यांग छात्रों की नियुक्ति में जो डीएलएड और बीएड किए हुए हैं उसमें विलंब क्यों हो रहा है? क्यों वैसे दिव्यांग छात्रों को भी उस कोर्ट के निर्णय का, आदेश का पालन करने को कहा जाता है? यहाँ पर संविधान का पूरी तरह से उल्लंघन हो रहा है। इसलिए मैं बिहार सरकार से यह अनुरोध करना चाहूँगा कि वैसे दिव्यांगों को चिन्हित करें जो डीएलएड और बीएड किए हुए हैं, उनका नामांकन करें, सूची बनाएं और उनकी अविलंब नियुक्ति की जाए, ताकि वो जो संविधान में अपनी निष्ठा दिखाए हैं, जो अपनी एक संविधान में विश्वास दिखाए हैं, और उनके आरक्षण का लाभ भी उन्हें मिल पाए। नमस्कार।